मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका मैं स्वागत करता हूं टीचर्स कॉलेज पश्चिम विहार की तरफ से एक इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्वर्सेशन टॉपिक की तरफ। लेट्स से टॉक अबाउट इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। इट्स रियली इजी। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं आपके आसपास की चीज़ें जो आपकी ज़रूर मदद कर रही हैं। जैसे कि मैं कुछ टॉपिक्स बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्वर्सेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपसे वेब एनेबल्ड सर्विसेज की। आप जानना चाहेंगे कि ये क्या है। वेब एनेबल्ड सर्विसेज आर जनरली व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जो आजकल हमारे आसपास हमारे स्मार्टफोन्स में अवेलेबल हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें आपकी मदद कर सकती हैं इंग्लिश लर्निंग या इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्वर्सेशन में, कि आप कम्युनिकेट करें, आप लर्न करें, आप एक्चुअली इन चीज़ों को यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में जो आपका इंग्लिश कॉन्वर्सेशन इंप्रूव करने के लिए जो मैं एक पार्ट कहता हूँ डिस्कवर योरसेल्फ, उसके बारे में बताना चाहूँगा। सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज टॉकिंग अबाउट म्यूजिक एंड मीडिया। ठीक है, म्यूजिक और मीडिया एक ऐसा अवेलेबिलिटी है लाइक चैनल्स लाइक यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब है, इवन यू हैव टॉरेंट फॉर मूवीज। तो ये आप यूज करके इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट अ सिंगर इज सिंगिंग अ सॉन्ग और अ मूवीज बीइंग प्लेड, उसकी स्टोरी लाइन क्या है। ठीक है, तो ये सब आप अपने फ्री टाइम में करके आगे बढ़ सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल द थर्ड पॉइंट विच आई वांट टू ब्रिंग फॉर डिस्कवर योरसेल्फ इज कॉल्ड एज द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, इनकी स्माइल दे रहा हूं। दो पर्सनैलिटीज यानी आप और मैं अगर आपस में बात कर रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नाउ जनरली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज बिटवीन टू पीपल, यानी कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। हालांकि सच्चाई में अगर देखा जाए तो पहला आदमी या पहला पर्सनैलिटी कुछ सोच रहा है फिर बोल रहा है, सिमिलरली सेकेंड पर्सनैलिटी भी कुछ सोच रहा है फिर बोल रहा है। समथिंग विच इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दो लोगों का आपस में कम्युनिकेट करना। सिमिलरली अगर मैं इस चीज को अच्छाई से देखूं या सच्चाई से देखूं तो एक पर्सन जब भी कोई बात करना चाहता है, ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ फर्स्ट, यानी कि अपने आप से बात करना। अपने आप से बात करने का कॉन्सेप्ट MBAs में है, रिसर्च में है, जो कि अमेरिका में बहुत मानी हुई रिसर्च है। वह यह कहती है कि यू शुड ऑलवेज डू इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन in English language। इसकी सच्चाई या एग्जाम्पल मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ तो उसमें मैं जानना चाहूँगा कि आई एम टेकिंग अ क्लास, आई एम फेसिंग माई ऑडियंस एंड आई एम गोइंग टू बी गोइंग होम एंड देन आई विल बी डूइंग अ लॉट मोर थिंग्स राइट नेक्स्ट। तो जब इंसान खुद बात करता है अपने आप से, देर आर बायोलॉजिकल मैकेनिकल फोर्सेज विच आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल साइकोमैकेनिकल फोर्सेज, जो हमारी साइकोलॉजी को ठीक करके इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में सोचिए, जानिए और उस चीज़ को आगे बढ़ाइए। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट द फोर्थ पॉइंट, थिंग्स दैट डिस्कवर यू और डिस्कवर योरसेल्फ। चौथे पॉइंट के बारे में बात करना चाहूंगा विच इज कॉल्ड एज मेडिटेशन एंड योगा। ठीक है, ये आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन और योगा के दौरान आप जान सकते हैं कि हु इज योर मेंटोर, गुरु या फिर हीरो। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये या कहने का मतलब ये कि मेडिटेशन और योगा हम इसलिए करते हैं ताकि हम जानें कि हमारा मेंटोर, गुरु या हीरो कौन है पूरी जिंदगी में। भगवान ने हमको नीचे भेजा, ठीक है, आप हैं, हम हैं,
तो इसमें हम जानना चाहेंगे कि हमें किसी पर्पस के लिए भेजा, किसी कर्म को करने के लिए भेजा, इसीलिए जानना मेंटोर, गुरु और हीरो का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप भी सोच सकते हैं, जान सकते हैं, मान सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा के सोच सकते हैं कि मेरा मेंटोर, मेरा गुरु या मेरा हीरो कौन है, और उनकी लाइफ में जाके, उनकी हिस्ट्री में जाके आप जानिए कि उन्होंने कैसे अपने चैलेंजेस और अपनी पर्सनालिटी को आगे बढ़ाया। ठीक है, इसमें आपका कोई भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट विंस्टन चर्चिल, महात्मा गांधी, बराक हुसैन ओबामा, बिल गेट्स, बड़े बड़े पर्सनालिटीज जो कि हमारे मेंटोर, गुरु या हीरो कहलाते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में एक अच्छा सा उदाहरण देना चाहता हूं, एक अच्छा एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको, विच इज कॉल्ड एज दी टॉपिक स्पीच। टॉपिक स्पीच इज जनरली फॉर एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक पे अगर आप स्पीच देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर अबाउट 2 to 5 मिनट्स, ये एक पॉसिबिलिटी है, एक बहुत आसान काम है, एक आसान चीज़ है। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये सोचते हैं कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँगा मैं इंटरव्यू, या मैं कैसे इंटरव्यू फेस करूँगी, या मैं कैसे एक पार्टी या किसी अन्य किसी ओकेजन पे कैसे बोलूँगी या कैसे बोलूँगा। तो देन इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ चैलेंज। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे टॉपिक या स्पीच पे आप आसानी से बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज दी 8W या SWOT या पेस्टल एनालिसिस। ठीक है, ये एक बहुत छोटी सी बात है, हालांकि हमें ज़िंदगी में सिखाया जाता है कि बहुत सीधा और अच्छा सोचना चाहिए, पर हम क्रिटिकल भी सोच सकते हैं। यानी कि ऐसा एक एनालिसिस जो आपकी ज़िंदगी में बोलना आसान कर सकता है, कॉन्वर्सेट अंग्रेज़ी में करना आसान कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। इस एनालिसिस में जनरली एक वाइट शीट ऑफ पेपर लिया जाता है, उस पर हम टॉपिक को लिखते हैं। ठीक है, टॉपिक को लिख के एक सर्कल राउंड किया। एक सर्कल राउंड करने पर हम लिखेंगे SWOTPESTEL या फिर 8Ws, जो कि आप उसी एनालिसिस में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, तो हम क्लॉकवाइज इसका यूसेज करेंगे। अभी मैं बताता हूं किस तरह से आप यूज करेंगे। कि SWOT एनालिसिस इज स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, opportunities and threats। ठीक है, तो ये आपका SWOT एनालिसिस हो गया, SWOT। सिमिलरली ठीक इसी तरह से एक पेस्टल एनालिसिस भी होता है, PESTEL, पॉलिटिकल, economic, social, technological, environmental and legal। ये एक एनालिसिस आपको बताता है कि ये सारी चीज़ें करना कितना आसान हो जाता है। ठीक है, PESTEL और 8Ws, जिसके बारे में मैं आपको एज वेल बताना चाहूँगा। 8Ws आर इन इंग्लिश लैंग्वेज कॉल्ड एज व्हाट, when, which, why, where, who, how and whom। ठीक है, ये आपका 8Ws रेडी हो गया। ठीक है, लेकिन आप जानना चाहेंगे कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए, तो हम जनरली लाइफ में क्या करते हैं कि हम एक टॉपिक लेते हैं, उसको ठीक इसी तरह से लिख के हम जानना चाहेंगे कि स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं। स्ट्रेंथ्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज गुड पॉइंट्स। गुड पॉइंट्स ऑन एनी टॉपिक। लेट्स से आपको मैंने कुछ उदाहरण दिए, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, आपकी कंपनी हो सकती है, या जिसके लिए आप इंटरव्यू या स्पीच देना चाहते हैं वह टॉपिक हो सकता है। ठीक है, सो गुड पॉइंट्स अबाउट द टॉपिक। Weak points are the bad points about a topic। ठीक है, similarly opportunities are a good future and threats are the bad future।
अब इसके बारे में देखिए, इसको अप्लाई करने के लिए हम स्वॉट और पेस्टल एनालिसिस, जो कि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप बोलना चाह रहे हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, इस तरह से आप करेंगे। स्ट्रेंथ्स में आप गुड पॉइंट्स यहां जोड़ेंगे उसी पीस ऑफ पेपर पे। वीकनेसेस में आप कुछ पॉइंट्स जोड़ेंगे, ए बी, सिमिलरली ए बी सी, जितने भी पॉइंट्स आपको आते हैं या उस टाइम उस दौरान आप बोलना चाहते हैं, ठीक है। सिमिलरली पॉलिटिकल, कोई भी पॉलिटिकल टॉपिक के रिलेटेड बात करना चाहते हैं, इकोनॉमिक कोई बात करना चाहते हैं, सोशल कोई बात करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी उस टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, लीगैलिटी फ्रेमवर्क में कुछ बोलना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पेस्टल एनालिसिस, ठीक है। तो ये आप अप्लाई करेंगे। सिमिलरली 8Ws जो हैं आप बोल सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो उसको क्लॉकवाइज आप लिख के, लाइक फॉर एग्जांपल सिमिलर वे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। 8Ws को यहां लिख के आप पॉइंट्स बना सकते हैं और उसके बारे में साइमल्टेनियसली बोल सकते हैं देख के, ठीक है। आप देखें या जानें, अगर आप देखें कि ये आजकल जो आइलेट्स एग्जाम है, टॉफेल एग्जाम है, या PTE एग्जाम है, पियर्सन टेस्ट इन इंग्लिश, या फिर GRE एग्जाम है अमेरिका जाने के लिए, उसमें ठीक इसी चीज का यूज होता है कि आपको किसी टॉपिक के बारे में कुछ स्पीच देना होता है और उस स्पीच के दौरान आप उस टॉपिक में स्वॉट, पेस्टल या 8Ws का यूज कर सकते हैं, ठीक है। Now next we are going to talk on how we can improve on all this with the help of English language conversation and practicing all these things, like for example talking about music, media, web enabled services, interpersonal communication to intrapersonal communication, which is a concept of self talk. ये आप कर सकते हैं, अपने आप से बात कीजिए इंग्लिश में। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, योगा, टॉपिक ऑफ अ स्पीच, ठीक है, जो आपको मैंने बताया स्वॉट और पेस्टल एनालिसिस से, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक कराने जा रहा हूं ग्रामर का, विच इज कॉल्ड एज द सेंटेंसेस, ठीक है। सेंटेंसेस आर वेरी इजी टू फॉर्म, ठीक है। सेंटेंसेस बहुत इजीली फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा कि सेंटेंसेस में आप जब यूजेज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, देयर आर 3 पार्ट्स जो कि मैं अभी शो करने वाला हूं। दैट्स रियली इजी टू नो एंड अंडरस्टैंड। लाइक आप अगर कॉम्प्रिहेंड करेंगे, मेरे साथ हैं, तो आप जरूर उसको अप्रिशिएट करेंगे, यानी कि आप लाइक करेंगे उसको, ठीक है। तो सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज बहुत एक आसान, यानी कि एक वाक्य बनाना काफी आसान है अगर उसको टेक्निकली समझा जाए, जो कि मैं आज समझाने जा रहा हूं आपको। लेट्स से फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 होंगे पार्ट्स आपके समझने के लिए व्हाट इज अ वाक्य या सेंटेंस, ठीक है। तो पहला पार्ट मैं डिस्कस करूंगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर आप जानना चाहें, सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में 2 टाइप का होता है, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम कॉमन नाउन भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउन का मतलब नेम, नाम, ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अब मैं इसका एग्जाम्पल लूंगा, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, लाइक राम फॉर एग्जाम्पल, राम, श्याम, ताजमहल और सीता फॉर एग्जाम्पल, एंड सो ऑन। किसी का प्रॉपर नाम लिया जाए तो हम उस चीज को नंबर 1 टाइप ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज द नाउन। सिमिलरली प्रोनाउन है, जितने भी वर्ड्स को हम नाउन की जगह यूज करें, ठीक है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे,
ठीक है, ये आपका टेबल बन गया प्रोनाउंस का। कितना आसान है, देखिए ये है आपका सिंगुलर, ये है आपका प्लूरल। इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जब हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन यानी मैं, सेकंड पर्सन यानी आप, एंड थर्ड पर्सन इज हम एक साथ, एक पूरा ग्रुप। ठीक है, तो आई, वी, यू, ही, शी, दे इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि पॉसिबल है जानना प्रोनाउन। इन प्रोनाउंस को हम अगर नाम ना हो उसकी जगह सब्जेक्ट को लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज अ वर्ब। ठीक है, वर्ब इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, यानी कि मेन वर्ब एंड सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब यानी कि वर्ब शो करता है एक्शन, गो, राइट, डू, इस तरह से। ठीक है, सो मेन वर्ब इज ऑफ 5 टाइप्स, V1, V2, V3, V4, V5। जैसे मैंने एक शब्द लिया राइट, तो बेस फॉर्म पहले आएगा राइट, रोट, रिटन, राइटिंग एंड राइट्स। ठीक है, तो ये वर्ब्स के फॉर्म्स हो गए। मेन वर्ब्स के फॉर्म 5 हैं। राइट यानी बेस, प्रेजेंट टेंस, बेस फॉर्म। ठीक है, रोट यानी कि जनरली आपका वर्ड्स में ईडी सफिक्स लगा हो, सफिक्स, इट्स कॉल्ड एज V2। V3 EN से एंड करने वाले वर्ड्स, उनको हम V3 बोलते हैं। ठीक है, एंड राइटिंग ING से एंड करने वाले वर्ड्स, उसको हम V4 बोलते हैं। और S और ES या ES किसी वर्ड के पीछे लगा हो तो हम उसको V5 बोलते हैं। ठीक है, यानी कि V1 हो गया प्रेजेंट टेंस, V2 हो गया पास्ट टेंस, V3 हो गया पास्ट पार्टिसिपल, V4 हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड V5 इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जाना कि मेन वर्ब इज ऑफ 5 फॉर्म्स एक्चुअली, जो कि एक एक्शन वर्ड को शो कर रहा है। ठीक है, सो मेन वर्ब विच इज कॉल्ड एज फॉर एक्शन वर्ड्स। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात किया। हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो 11 होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does and did। ठीक है, ये आपके 11 हो गए नंबर, जिसको हमने जान लिया हेल्पिंग वर्ब्स। तो वर्ब्स का इस्तेमाल जनरली हम मिडल पार्ट ऑफ द सेंटेंस में करते हैं, जो कि आइदर मेन वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा। सिमिलरली ऑब्जेक्ट है थर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कि जनरली प्रेडिकेट पार्ट में होता है। ठीक है, प्रेडिकेट में ये पार्ट होता है, और जनरली ऑब्जेक्ट कैन बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, उसके बारे में हम बाद में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। पर ये जनरली एंड करता है किसी भी सेंटेंस को। तो जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज जनरली इन द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, प्रेडिकेट में होता है। और व्हाट इज प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा जितना भी सेंटेंस आपका बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रेडिकेट। ठीक है, तो प्रेडिकेट पार्ट में जितना भी आपका सेंटेंस बनता है, उसका लास्ट पार्ट, वर्ब के अलावा जो लास्ट पार्ट है, उसको हम इन प्रेडिकेट द लास्ट पार्ट इज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा। सो दिस इज द थर्ड पार्ट जो हमने अभी डिस्कस किया, दिस इज द सेकेंड पार्ट जो हमें अभी हमने डिस्कस किया, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इसके बारे में जब हमने बात किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट बिकम्स अ कंप्लीट सेंटेंस। आपको मैं एक छोटी सी डायरेक्शन और दूंगा अभी, जिसके बारे में हम जानेंगे एग्जाम्पल से। कुछ उदाहरण लेना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, राम, नंबर 1 एग्जाम्पल्स, राम गोज टू अमेरिका, सीता goes to the market। ठीक है, ये दो उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स मैंने लिए। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स में जब मैंने बात किया राम, क्या होगा, इट बिकम्स द नाउन। ठीक है, सो नाउन के बारे में बात किया। सिमिलरली गोज, गोज आप देखिए इट्स अ पार्ट ऑफ V5, SEIES लगा है, गोज। Go, went, gone, going, goes is the formation of this part of the main verb। तो ये हो गया आपका main verb V5। ठीक है, to America, to, on, above, under, below, over, ये सब जो जब सेंटेंस में आते हैं इसको हम preposition के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, इसको मैं छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ preposition। हालांकि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि preposition होता क्या है। एंड अमेरिका इज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, तो हमारा ये हो गया नाउन प्लस मेन वर्ब प्लस preposition एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिमिलरली सीता गोज टू द मार्केट, ये एक सेंटेंस लिया, सीता हमारा हो गया। इफ यू सी सब्जेक्ट में एक नाम लिया तो दैट इज द नाउन। गोज इज V5, जो अभी हमने बात किया मेन वर्ब। ठीक है, टू इज अ preposition, द इज द आर्टिकल। आर्टिकल हमारे 3 तरह के होते हैं, ए एंड द। ठीक है, जिसके बारे में आप जानते ही हैं, इट्स इजी टू अप्लाई। और मार्केट हो गया ऑब्जेक्ट टू द सेंटेंस। अब इसको अगर हम एनालिसिस करें कि हम आगे क्या सोच सकते हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स होते हैं स्पीच के। ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब हम बात करें कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो जानिए। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 कॉल्ड एज द नाउन, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, नाउन। नंबर 2 इज कॉल्ड एज द प्रोनाउन। नंबर 3 इज कॉल्ड एज द वर्ब। नंबर 4 इज कॉल्ड एज द एडवर्ब। Number 5, it's called as the adjective. Number 6, it's called as the preposition, जिसके बारे में अभी हमने बात किया है सेंटेंस में। Number 7, interjection. And number 8, it's called as the conjunction. ठीक है, ये हमने 8 पार्ट्स को लिखा। इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर दूंगा ताकि क्लैरिटी रहे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 8। तो किसी भी सेंटेंस को एनालाइज करना बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल, नाउन शोज द नेम, जो अभी हमने बताया आपको, शोज द नेम। ठीक है, प्रोनाउन के बारे में आपको बताया, वर्ड्स instead of name। ठीक है, वर्ब के बारे में बताया, it's the action words। और अभी हमने जाना कि verbs कितने टाइप के होते हैं। there are 2 types, main verb and the helping verb, which are 11 और 5 which are the main verb types। उसके फॉर्म्स आपको मैंने बता दिया। हालांकि कुछ प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छे वर्ब्स की फॉर्मेशन और टेंसेस में जाके आप करेक्टली इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब, जब भी कोई वर्ब किसी वर्ब को स्पेशलाइज करने वाला वर्ड जो होगा सेंटेंस में, वर्ब स्पेशलाइजेशन इज कॉल्ड एज द एडवर्ब। यानी कि अगर मैं बात करूं राम वॉक्स क्विकली, तो हाउ डज राम वॉक? वॉक इज द वर्ब विच इज बेस V1, बेस फॉर्म V1, एंड देन ही वॉक्स क्विकली, सो इट शोज वर्ब का स्पेशलाइजेशन फॉर एग्जाम्पल। सो लेट्स से व्हेन वी टॉक अबाउट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज नाउन स्पेशलाइजिंग वर्ड्स। कभी भी नाउन या प्रोनाउन को जो स्पेशलाइज करेगा, स्पेशलाइज करना, उसको हम कहेंगे
एक एडजेक्टिव, लाइक फॉर एग्जाम्पल सीता इज ब्यूटिफुल। सो सीता इज व्हाट, सीता इज ब्यूटिफुल। जब भी हम कभी अप्लाई करेंगे व्हाट, व्हेन, व्हिच, व्हाई, वेयर, हु नाउन के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि नाउन या प्रोनाउन है, नाउन स्पेशलाइजिंग वर्ड्स वुड बी कॉल्ड एज द एडजेक्टिव्स। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन इंग्लिश लैंग्वेज में एक डायरेक्शन बताता है, ऑन, अबव, अंडर, टू, फ्रॉम एंड सो ऑन। सो अगर हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोरिलेट कैसे होगा, वो पोजिशन बताता है, प्री पोजिशन विच इज कॉल्ड एज अ प्रपोजिशन। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे टू, इसके एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, टू, फ्रॉम, अबव, अंडर। इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा, द बॉल इज ओवर द टेबल। इसमें ओवर, एक बॉल टेबल के ऊपर पड़ा है। ठीक है, राम इज वॉकिंग ओवर द ब्रिज। ठीक है, उसमें ओवर जो है एक प्रपोजिशन है। ठीक है, सिमिलरली अब मैं बात करूंगा सेवेंथ फॉर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी कि शार्प कमांड। जब भी आपका एक्सक्लेमेशन आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लाइक वाओ, हुरे, जो एक शार्प कमांड यानी कि एक फीलिंग को शो करता है, उसको हम इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद एक कंजंक्शन आता है। कंजंक्शन जनरली शोज कि दो सेंटेंसेस आपस में ज्वाइन हो जाएं, जैसे कि कंजंक्शन है, यहां पे मैं दोबारा लिख देता हूं, कंजंक्शन इट इज व्हेन यू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना, फॉर एग्जांपल एंड, और, बट। इसका इस्तेमाल करके आप दो सेंटेंसेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये 8वां पार्ट था, हमने नीचे से उठा के ऊपर ले लिया। ठीक है, सो एंड और बट। फॉर एग्जांपल, ही गोज टू मार्केट, सेंटेंस 1। नंबर 2 सेंटेंस है he goes to बैंक। ठीक है, he goes to market, he goes to bank। नाउ इसको मैं एक ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा, he goes to market and the bank। ठीक है, ये एक ज्वाइंट सेंटेंस हो गया। तो इसमें एंड लगा के हमने दो सेंटेंसेस को ब्रिज आउट कर दिया, एक साथ कर दिया। तो दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आप इसको अगर वाक्य को बनाना चाहते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करने का एक यही तरीका जो आपको मैंने आज समझाया। एनी सेंटेंस यानी वाक्य इन इंग्लिश लैंग्वेज इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और बाकी पार्ट सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट 2 फॉर्म का होता है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन यानी नाम, प्रोनाउन यानी कुछ वर्ड्स जो हमने यहां लिखे थे जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन के अलावा जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं। वर्ब मेन वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। मेन वर्ब हो गए आपके V1, V2, V3, V4, V5। हेल्पिंग वर्ब्स आर जनरली 11 इन नंबर, विच आर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये आप जनरली सब्जेक्ट के साथ लगा के या प्रोनाउन के साथ लगा के उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिए, जैसे राम गोज टू अमेरिका, सीता गोज टू द मार्केट। इसमें हमने एनालिसिस किया, फिर उसके बाद 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखा। इट्स रियली नाइस दैट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 मैंने बताए थे वो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन। जब मैंने बात किया नाउन, इट शोज द नेम, प्रोनाउन शोज द वर्ड्स इंस्टेड ऑफ नेम, अभी जैसे हमने सीखा। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट वर्ब, verb shows the action words like write, go, do, any verbs in English language. Similarly adverb, verb को specialize करने वाले words को हम adverb कहते हैं। Similarly adjective, noun को specialize करने वाले words को हम adjective कहते हैं। Preposition is a position यानी to, from, above, under, over, इस तरह के कोई भी words हो जो position बताते हैं उसको हम preposition कहते हैं। Interjections are sharp command, generally exclamation mark चिट वाले जितने भी वर्ड्स हैं, आह, ओह, वाओ, हुर्रे, आर जनरली कॉल्ड एज इंटरजेक्शन। कंजंक्शन जो कि हमने यहाँ पे ऊपर लिया, कंजंक्शन इज जनरली एंड और बट, नाइदर नॉर। आप की 2-3 सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एग्जैक्टली एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही गोज टू द मार्केट, ही गोज टू द बैंक, ही गोज टू द मार्केट एंड बैंक वुड बी द conjunction used for these 2 sentences 1, 2, 3 and this is the answer of conjunction। ठीक है,
तो मेरे दोस्तों, बहुत आसान है इंग्लिश में वाक्य बनाना, आप जानिए और ज़रूर आपको हेल्प मिली होगी कुछ ऐसी चीज़ें सीख के। मैं आपको गुजारिश करता हूं कि जब भी आप चाहें कांटेक्ट में रह सकते हैं और हमारे आई विश यू गुड लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू। वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। अब मैं आपको वही चीज़ एक्चुअली एक प्रोजेक्टर पे दिखाना चाहूँगा, एलसीडी प्रोजेक्टर पे। सो आपका हार्दिक स्वागत है। लेट्स स्टार्ट। लर्निंग आउटकम्स जो आज हमने सीखा पूरे डेमो के दौरान या डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान वाज टू लर्न द वेज ऑफ इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, यानी कि आप कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, टू लर्न अबाउट द बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच किए, सेंटेंसेस बनाए, हाउ टू से अ सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल। जब सेंटेंस की बात की तो हमने और काफ़ी चीज़ें भी की थी। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट वेज टू डिस्कवर योर सेल्फ, जिसके बारे में हमने उससे भी पहले बात किया। जैसे पहले बात किया कि आजकल डिजिटल वर्चुअल सोशल रेवोल्यूशन अवेलेबल है, जिसमें कि वेब ब्राउजिंग, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एजुकेशनल वीडियोस जो शो किए थे आपको, दैट कैन वर्क रियली वेल फॉर यू फॉर लर्निंग इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी लैंग्वेज को सुनना, समझना और वर्क करना आसान है। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, मीडिया, मूवीज, हॉलीवुड, वेस्टर्न मूवीज, आप जानिए कोई सिंगर क्या सिंग कर रहा है, या किसी मूवी में किसी स्टोरी में क्या स्टोरी लाइन है, उसको आप जानिए। इससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, सेल्फ टॉक, जो कि हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था थर्ड पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि इंसान जब सोचता है और अपने आप से बात करता है अंग्रेजी लैंग्वेज में, इट कैन रियली वर्क विद द बायोलॉजिकल साइकोमैकेनिकल फोर्सेस एंड दैट कैन हेल्प यू, यानी कि आपकी मदद कर सकता है स्पीच मैकेनिज्म में, दैट कैन इम्प्रूव योर स्पीच मैकेनिज्म फॉर लर्निंग इंग्लिश। Similarly, talking about meditation, conscience of getting ideas, creative thinking and positive thoughtfulness by applying many things. Like अगर मैंने आपसे बात की जैसे कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, या हीरो, मेंटर और गुरु की उपासना करते हैं, भगवान ने किस लिए आपको भेजा उसके बारे में जानना चाहेंगे या कुछ करना चाहेंगे, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। जानिए अपने आप को एंड मूव ऑन। सिमिलरली हमने उसके बाद बात किया किसी टॉपिक के बारे में, यू कैन अप्लाई स्वॉट, पेस्टल, 8W एनालिसिस टू स्टार्ट द टॉपिक। सिमिलरली व्हेन वी मूव्ड ऑन, आज हमने बात किया पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे, इसके बारे में मूव ऑन करेंगे। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट द नाउन, यानी कि किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम। अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड एज अ नाउन। नाउ इसके बारे में हमने जब जाना तो 2 टाइप के नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन्स एंड द कॉमन नाउन्स। नाउ प्रॉपर नाउन्स आर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया एंड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। लेट्स से राम, निधि, चेयर, ताजमहल, काश्मीर, अमेरिका आर ऑल नाउन्स। नाउ व्हेन वी टॉक मोर ऑन कॉमन नाउन्स या प्रोनाउंस, जब हम उसके बारे में बात करते हैं, डू नॉट चेंज द नेम फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस और अ थिंग, यानी कि कॉमन नाउन्स और प्रोनाउंस एक जैसे ही होते हैं। कॉमन नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसके बारे में हम जानेंगे कि वो कितने टाइप के होते हैं। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोनाउंस के बारे में जब बात किया तो कॉमन नाउन्स भी वो कहलाते हैं, अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नेम और अ नाउन। इसमें आपका हो गया आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इवन मी इज अ ऑब्जेक्ट, इट कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ कॉमन नाउन और अ प्रोनाउन। तो यानी कि सब्जेक्ट, जब हमने बात किया था सेंटेंस में, ये 2 तरीके का होता है। सब्जेक्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, लेट्स से अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि व्हाट इज द सेकंड फॉर्म पार्ट ऑफ द सेंटेंस में सेकंड पार्ट था वर्ब के बारे में जब बात किया तो वर्ब कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के बारे में जब बात किया, दैट इज ऑफ V1, V2, V3, V4, V5, जिसमें हमने बात किया कोई भी वर्ड है जिसे जो एक्शन शो करता है, द मेन वर्ड ऑफ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और बीइंग, इसको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब कैन बी बेस फॉर्म, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसमें बेस फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट टेंस यानी ed सफिक्स लगा है पीछे, en यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल ing फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर इज s या es पीछे सफिक्स में लगा है। सिमिलरली हेल्पिंग वर्ब्स आर 11 इन इंग्लिश लैंग्वेज, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैड, वाज, वर। इसका भी आप यूज वर्ब्स के साथ या वर्ब्स के बिना सेंटेंसेस में कर सकते हैं। ठीक है,
Next we will be talking about what would be parts of speech which is called as a preposition. तो जब हमने 8 parts of speech discuss किया था तब हमने जाना कि preposition क्या है. Preposition is a word that shows relationship between a noun and some other word in the sentence. ठीक है, तो इसके बारे में जब बात किया we talk about like for example preposition of something यानी कि position जानना, up down in out above below under इस तरह के words. Let's say कुछ examples लिए हैं यहाँ पे. Anju went to the market. Anju is a noun, went is actually V2. To is the preposition जिसके बारे में हमने बात किया. The is the article and market is the object. Similarly, I fall down on the floor. On is the preposition. She is hiding under the table. Under is also a preposition. The basket fell over him यानी over एक preposition, एक direction या situation का position बता रहा है जो कि आपस में related है. So when we talk next is the part of speech जिसके बारे में हम कहते हैं adjective यानी noun specialization. जब हम बात करें a word that describes quality of a noun or a pronoun in a sentence यानी कि subject को specialize करने वाला, noun या pronoun को specialize करने वाला, उसको हम adjective कहते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ वुडन चेयर, द स्कूल इज़ वेरी बिग, द अमेरिका इज़ फार अवे. ठीक है, तो इसके बारे में हमने जब बात किया इट इज़ अ वुडन चेयर, तो वुडन जो है वर्ड दैट इज कॉल्ड एज एन एडजेक्टिव. सिमिलरली द स्कूल इज़ वेरी बिग, स्कूल को डिस्क्राइब किया इज़ वेरी बिग इज़ द एडजेक्टिव. सिमिलरली अमेरिका इज़ फार अवे, द फार इज़ द एडजेक्टिव. व्हेन वी मूव्ड ऑन इसके बारे में और भी जाना कि हमने एडजेक्टिव्स के सिवा और क्या किया पार्ट्स ऑफ स्पीच में. समथिंग विच इज कॉल्ड एज एन एडवर्ब. एडवर्ब के को जब डिस्क्राइब किया तो हमने ये जाना कि a word that describes quality of a verb यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्ब है उसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं फर्दर उसको हम एडवर्ब कहते हैं. जब भी यानी कि एडवर्ब्स दैट मॉडिफाई वर्ब आंसर. फॉर एग्जाम्पल वेन एवर वी अप्लाई हाउ वेयर व्हेन यानी हाउ व्हेन या वेयर को आप अप्लाई करेंगे वर्ब के ऊपर, स्लोली, आउटसाइड, लेटर, टू व्हाट एक्सटेंट, लाइक थॉरोली. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ही स्पीक्स वेरी फास्ट. तो स्पीक्स एक वर्ब है, मेन वर्ब है जिसको स्पेशलाइज कर रहा है वेरी फास्ट. तो अगर हम बात करें ही स्पीक्स वेरी फास्ट इज द एडवर्ब. सिमिलरली आई टोल्ड हर टू गो क्विकली, इसमें आप जानिए फॉर एग्जाम्पल आई इज अ प्रोनाउन, टोल्ड इज अ V2 एंड देन हर to go quickly, इसमें to is a preposition and go is the verb, main verb V1 type and then quickly is the adverb. Similarly Ram writes beautifully, Ram is the noun, writes is V5 third person singular, beautifully is the adverb. ठीक है, next हम move on करेंगे. हमने और भी सीखा आज जो हम जानना चाहेंगे. Interjection. Interjection is generally a sharp command. Sharp command जब भी कभी दिया जाता है that is an with an exclamation mark. ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क में इंटरजेक्शन होता है. इंटरजेक्शन कैन शो अ शार्प कमांड. सो इंटरजेक्शन कैन शो अ शार्प कमांड विच शोज अ लॉट मोर अबाउट हाउ अ वर्ड शोज अ फीलिंग. फॉर एग्जाम्पल इफ इट स्टैंड्स अलोन एंड फॉलोड विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट लाइक हे, वाओ, आह, ओह, हुर्रे. So good words with showing a feeling or maybe showing a last ah oh can be a possibility जिसको हम इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं. जनरली इंटरजेक्शंस का यूसेज सेंटेंस के शुरू में होता है. ठीक है, नेक्स्ट वी मूव्ड ऑन एंड लर्नड अबाउट मोर व्हेन वी डिड टॉक अबाउट कंजंक्शन. कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए होता है. अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स और स्मॉलर सेंटेंसेस. उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं. आई एम गोइंग टू द स्टोर एंड बाय द बैंक. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू द स्टोर एंड आई एम गोइंग बाय द बैंक दो सेंटेंसेस थे जिसको हमने एंड से जोड़ा. सिमिलरली कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि एंड और बट. ठीक है, इसको हम ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं. देन कंजंक्शन कैन वर्क एज अ ब्रिज, लाइक अ ब्रिज बिटवीन, कैन वर्क लाइक अ ब्रिज बिटवीन टू सेंटेंसेस और मोर, लाइक नाइदर, नॉर, एंड, और, एंड सो ऑन. ठीक है, नाउ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज जिसका विवरण शायद मैंने अपने थोड़े जो लेक्चर में नहीं दिया था, बट इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा. सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज आर ऑफ 6 टाइप्स. अब हम जानेंगे कैसे. लेट्स से फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ ग्रामर प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर्मेशन. अ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज जो हमने बात किया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड दैट इज ऑल्सो विद अ वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट. ठीक है, जो हमने 3 पार्ट्स किए. सेंटेंसेस आर ऑफ 6 टाइप्स.
Sentences are of 6 types. The first one is called as the affirmative sentence. Affirmative sentence generally एक positive sentence होता है. जब भी हम अपनी feelings को express करते हैं positively, that is called as an affirmative sentence. I gave an example here. I came by the bus is a past simple tense जिसमें हमने subject, main verb और preposition, article, object का use किया. I came by the bus is a positive sentence. Similarly, talking about Ram goes to the market, present simple tense like subject, main verb, V5, preposition, article and the object. Similarly, when we moved on, एक नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जब भी नेगेशन में नॉट यूज करें तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. लाइक सेम सेंटेंस, आई डिड नॉट कम बाय द बस, पास्ट टेंस का यूज किया. नेगेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दैट हैव अ नेगेशन, नो और नॉट इन its meaning. They may be using the helping verb for construction of the sentence. ठीक है, तो helping verb का यूज किया और हमने not का यूज किया, negation का यूज किया. Similarly, Ram does not go to the market. ठीक है, so इसको हमने negative sentence कहा. Similarly, interrogative sentence. Interrogation means question mark. जब भी हम question mark लगाते हैं तो generally इसमें helping verb बाहर चला जाता है, जिसमें हम बात करें जैसे कि for example the sentences which ask a question. Here the helping verb may take the first position of the sentence. Did I come by the bus? Helping verb, subject which is a pronoun, main verb, preposition, article and the object. Does Ram go to the market? Helping verb, subject, main verb, preposition, article and the object. Similarly, when we moved on, negative interrogative. नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि एक क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है वो नेगेशन में चला जाता है. डिड नॉट आई कम बाय द बस, helping verb, not negation, subject, main verb, preposition, article and the object. Similarly, does not Ram go to the market? Helping verb, not negation, subject, noun, main verb, preposition, article and the object. Similarly, जब हम बात करें और 8 W's के एप्लीकेशन की इंग्लिश में, हमने जब जाना कि 8 W's आर what, when, which, why, where, who, how, whom and how. ठीक है, so जब हमने बात किया ये सारे आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं. तो WH type of a question is generally these are constructed with one of the 8 W's for the English language, of the English language. So what, when, why, which, where, who, how and whom. The sentences generally begin with WH type of a interrogative word. Like उसी sentence को जब हमने apply किया उसको हमने कहा how did I come. Similarly, that is WH type, helping verb, subject which is a pronoun, main verb. Similarly, where does Ram go? WH type, helping verb, subject and the main verb. जब हमने बात की negation की तो there can be negative WH type of interrogative questions as well. Are the type of interrogative sentences? These sentences generally begin with the WH type interrogative words adding negation or not after the helping verb. So for example, how didn't I come or how did not I come? WH type of a question which is out of 8 W's, helping verb, not negation, subject which is a pronoun and a main verb. Similarly, talking about where does Ram go? WH type, helping verb, not negation or subject and a मेन वर्ब. सो ये 6 टाइप के सेंटेंसेस भी पॉसिबल है इंग्लिश लैंग्वेज में. और इससे ज़्यादा अगर हम जानना चाहें तो इंग्लिश लैंग्वेज में कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस इज़ अ वेरी इजी टास्क, यानी कि एक अच्छा और तौर तरीका है उसका. और जितना भी मैंने अभी आपको इस दौरान समझाया, आई होप आपको समझ में आया. ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए. आई विश यू गुड लक फॉर द फ्यूचर. थैंक यू. दोस्तों, आपका थोड़ा सा वक्त और लेना चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम और लेना चाहूँगा. हमारी क्लासेस द टीचर्स कॉलेज पश्चिम विहार में ऑफलाइन अवेलेबल हैं, जो कि अवेलेबल है कम से कम 3 दिन हफ्ते में, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडेज को. मॉर्निंग इवनिंग बैचेस भी अवेलेबल हैं. इवन ऑफलाइन डेमो बुकिंग इज़ ऑल्सो अवेलेबल, यानी डेमोन्स्ट्रेशन बुकिंग विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. ये एक अच्छी सर्विस जो हम दे रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली फॉर सर्विस ऑफ यू. आपके लिए अवेलेबल है, आपके लिए खड़े हैं हमेशा. और इसके सिवाय मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आई एम थैंकफुल फॉर यू टू वॉच माई वीडियो एंड देन आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को. आई विल बी वेरी हैप्पी एंड ऑब्लाइज्ड, यानी कि आपके लिए हमेशा सदा आभारी रहूँगा. और इसके सिवाय अ सर्विस ऑफ अ मैन इज़ अ सर्विस ऑफ गॉड, इन द वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा, कि इंसान और भगवान, इंसान की भी अगर मदद की जाए, उसकी सर्विस की जाए, तो वो भगवान की मदद के बराबर है. ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू लाइक माई वीडियो. थैंक यू. गुड लक.